जय हिंद साथियों, मैं बसंत राज स्वागत करता हूं आपके अपने पर रैंकर क्लास वैशाली में। जैसा कि साथियों मैं आ गया हूं आपको एक नए टॉपिक में, और टॉपिक ये है कि हम क्लास 10th का सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सिलेबस का डिस्कशन में मैं आपको सभी बोर्ड का जो फिजिक्स का जो वेटेज है उनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि ये फिजिक्स जो है क्लास 10th में ये आपका जो मार्क्स है लगभग 30 से 35 मार्क्स हर बोर्ड में फिजिक्स का वेटेज रहता है, इतना आपको पूछा जाता है। साथियों मैं आपको इस सिलेबस बताने के बाद ये बताऊंगा कि इस सिलेबस पर आप पकड़ कैसे बना सकते हैं, और पकड़ बनाने के बाद मैं इस सभी टॉपिकों को आपको पढ़ाने वाला हूं। इस तरह से आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं कि एक भी डाउट आ जाए ये मुश्किल है। और मैं आपको बिहार बोर्ड का हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी करूंगा कि ये किस एग्ज़ाम में और किस टॉपिक से कब पूछा गया है। साथियों मैं चलता हूं अपना सिलेबस के डिस्कशन पर, बाद की बात बाद में देख लेंगे। फिलहाल अभी टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ये जो क्लास 10th का सिलेबस है फिजिक्स का, ये 6 चैप्टर आपको पूछा जाता है। 6 चैप्टर में पहला चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन दूसरे चैप्टर, तीसरा चैप्टर मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और छठा ऊर्जा का स्रोत। ये सभी चैप्टर जो है मिला करके आपको 30 या 35 अप्रॉक्स में पूछा जाता है। साथियों मैं इस प्रकाश के अपवर्तन को तुरंत ही अगले वीडियो में लाऊंगा। सबसे पहले मैं इस पूरे सिलेबस को थोड़ा सा कैसे डिफाइंड किया है और किस किस मार्क्स से कैसे कैसे मार्क्स आते हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। साथ ही ये जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, ये दोनों चैप्टर्स से अगर मार्क्स अगर पर्सनली पूछा जाए तो कम से कम आपका 8 से 12 मार्क्स का इस दोनों चैप्टर से रहता है। 8 से 12 मार्क्स तक जो है आपका प्रकाश के परावर्तन से और अपवर्तन से मिला करके रहता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो चैप्टर है ये आपका तीसरा चैप्टर मानव नेत्र ह्यूमन आई, इससे आपका रहता है वही 4 से लेकर 6 मार्क्स। 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मानव नेत्र से रहता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मानव नेत्र के बाद है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी अपने आप में महारथी चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो है आपके एग्ज़ाम में वो लगभग वही 8 से 10 मार्क्स का इस चैप्टर से वेटेज रहता है। उसके बाद इस चैप्टर से देखा जाए 5 से 6 मार्क्स इस चैप्टर से भी रहता है। और ऊर्जा का स्रोत इससे भी लगभग वही मतलब क्या कहा जाए 5 से 7 नंबर ये चैप्टर से रहता है। मतलब सब मिला के अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स में मान लीजिए 10 नंबर और 10 नंबर 20 नंबर, और ये 5 नंबर और 5 नंबर 10 और ये 5, मतलब ये सब जोड़ कर अगर देखा जाए तो 35 या 30 के अप्रॉक्स में आता है। वो सभी को जोड़ करके आप लगभग में ये नहीं मानिएगा कि इस चैप्टर से एकदम फिक्स इतना ही क्वेश्चन से माना जाता है। 1-2 क्वेश्चन वेरी कर सकता है, इसका आप ख्याल नहीं रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन में वेटेज नहीं रखता है, वो अपने बोर्ड जो है अपने हिसाब से शूट करता है। देखिएगा तो सबसे पहला बात हम करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में हम पढ़ने क्या वाले हैं और प्रकाश के परावर्तन कहते हैं किसको। मैं उस चैप्टर को जब स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि प्रकाश के अपवर्तन में किस किस टॉपिक पे पढ़ने वाला हूं। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सभी चैप्टर का कर लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। साथियों मैं प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या है उसको हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाश क्या है। तो साथियों प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, या इसको हम कह सकते हैं प्रकाश एक अदृश्य भौतिक कारक है जो हमें दिखाई नहीं देती है और वह किसी वस्तु पर पड़कर देखने की संवेदना प्रकट करती है। तो ये हम पहले चैप्टर में पढ़ने वाला हूँ साथियों। फिर अगले चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन, सेम परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही रिलेटेड चैप्टर है। थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में अगर अच्छे से जाने हैं तो ये एकदम थोड़ा सा मतलब उसमें विशेष है, कुछ विशेष नहीं, आपको तुरंत समझ में आने वाला है। सभी चैप्टर आपको समझ में आएगा। और ये दोनों समझ में आया तो वही इसमें आपको लेंस पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन में लेंस पढ़ना है। और लेंस आप जानते हैं कि हमारे आँखों में भी है, इसलिए हमें मानव नेत्र भी पढ़ना है। आप जानते हैं, अगर आपको पता हो तो हमारी आँखों में वो जो लेंस लगा है वो उत्तल लेंस लगा हुआ है। और इस सभी जो मानव नेत्र में जितने भी पार्ट हैं, ये पूरे माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से किस प्रकार से हमारी आँखों को प्रकृति ने इसे खोपड़ी में बैठाने का प्रयास किया है, उसके बारे में हम किस में अध्ययन करेंगे, वो मानव नेत्र में अध्ययन करेंगे। इसको अगली जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ।
चलते हैं, अगला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम जानेंगे कि आखिर विद्युत धारा है क्या और ये धारा किस प्रकार से हमें जो है से इस पूरे दुनिया को एक नया रंग ला के बताया है कि जब लोग अंधेरे में रहा करते थे और एक करंट के आने से पूरी दुनिया इंजोत हुई है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और धीरे धीरे साइंस की दुनिया में डेवलपमेंट जो है से बहुत सारा होते गया और उसका जो दुनिया इंजोत अगर आप देख रहे हैं तो इसका बहुत ही मतलब योगदान रहा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या है और इसको किस टॉपिक में इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम जानेंगे कि चुंबक जो है किस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न करती है और इसमें बहुत सारे नियमों के पढ़ने वाले हैं। मैक्सवेल का नियम और फ्लेमिंग्स का नियम के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिएगा अगले चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन पढ़ने वाले हैं? जैसे पवन ऊर्जा, क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा, बहुत सारे ऐसे ऊर्जाओं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं और इसको हम अध्ययन करेंगे अच्छे से। फिलहाल आप इस टॉपिक को अच्छे से नोट करके और अपने जो साइंस का नोटबुक है उसमें पहले सिलेबस को क्या करते हैं कि इसको नोट करिएगा और अपना फेयर का कॉपी एक बनाने का प्रयास करिएगा और आशा है कि आप इस सभी चीज़ों को समझने का प्रयास किया होगा। अभी तो ये ट्रेलर है, आप जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप समझ में आएगा कि आखिर क्या है। साथियों अच्छे से नोट करिए और जो भी कमेंट होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैप्टर स्टार्ट होने के बाद मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सलूशन करने वाला हूँ। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में।